जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण की। खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 को हो रहा है। साथ ही साथ इस दिन होगी सर्वप्रत अमावस्या यानी पितृपक्ष का आखिरी दिन, जिसे हम महालय पक्ष का आखिरी दिन भी कहते हैं। यह दिन बहुत खास है क्योंकि दो महत्वपूर्ण योग एक साथ हो रहे हैं। अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से शुरू होगा जो सुबह के 3:23 तक रहेगा, यानी इसकी कुल अवधि होगी 4 घंटे 23 मिनट। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये केवल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण सर्वप्रत अमावस्या को पड़ रहा है, तो लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसका असर पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्मों पे होगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके ऊपर धार्मिक नियम यहाँ लागू नहीं होंगे। इसलिए पितृपक्ष के श्राद्ध और तर्पण कर्म पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किए जा सकते हैं। इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण, दान और भोजन का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, श्राद्धे दंतम महादानम पितृणाम तृप्ति कारकम, अर्थात इस दिन किया गया श्राद्ध और दान पितरों को तृप्त करने वाला होता है। तो सार यही है कि 21 सितंबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण जरूर है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक मान्य नहीं होगा। और पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है, जिसे शास्त्रों में पितृ ऋण मुक्ति का दिन कहा गया है। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे आध्यात्म के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने पितरों के प्रति दान करें, उनका तर्पण करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन से भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे पूर्वज और हमारे कर्म भी हमारे साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए, ये समझने के बाद कि सर्वप्रत अमावस्या और सूर्य ग्रहण का क्या योग बन रहा है, किस समय ये होगा, अब हम बात करते हैं सूर्य देव की, क्योंकि ग्रहण तो उन्हें ही लग रहा है। तो सूर्य देव को हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है आत्मा का प्रतीक, जीवन शक्ति का प्रतीक और प्रकाश का प्रतीक। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, आकाशीय पिंड नहीं, यह हमारे भीतर की ऊर्जा है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी प्रेरणा का स्रोत है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये केवल आसमान में दिखाई देने वाला दृश्य नहीं होता है, बल्कि हमारे मन और जीवन पे भी गहरा असर डालता है। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य संपूर्ण सृष्टि और जीवों की आत्मा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय हमें अपनी आत्मा से जुड़े सवाल पूछने और आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। ग्रहण वास्तव में वह क्षण है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को ढक देते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष इसे आत्मा और मन के बीच का संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। यह समय व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है, कई बार बेचैनी, तनाव और भ्रम भी बढ़ सकता है। परंतु इसका गहरा संदेश यह भी है कि जैसे ग्रहण के बाद सूर्य पुनः प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश का समय अवश्य आता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को केवल भय का विषय नहीं बताया गया है, इसके विपरीत इसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप, ध्यान, स्नान और दान सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देगा। और यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय को साधना और मौन का काल मानते थे। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण काल में किए गए पुण्य कर्म सात्विक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और पितरों को तृप्त करते हैं। और जब हम इस समय पितरों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को संतुलित करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करता है। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर माना गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, आत्मबल, श्रद्धा और साधना के प्रकाश से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। यह समझने के बाद कि सूर्य का क्या स्थान है हमारे जीवन में, एक बार हम यह भी जानेंगे कि सर्वप्रत अमावस्या के योग का इसके साथ होना, इस ग्रहण के साथ होना
यह समझने के बाद कि सूर्य देव का, सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा, क्या वो चीजें लेकर आएगा, यह समझने के बाद कि सूर्य देव का हमारे जीवन में क्या स्थान है, इस ग्रहण का हमारे जीवन पे, हमारी मानसिक स्थिति पे, हमारे शारीरिक स्थिति पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम ये समझेंगे कि इस दिन जो एक और योग है यानी सर्व पितृ अमावस्या, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या महत्व है। वैदिक परंपरा की अगर हम बात करें तो पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है, शास्त्रों में कहा गया है। वैदिक परंपरा की अगर हम बात करें तो पितरों का स्थान देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है पितृ देवो भव, यानी माता पिता और पितृ हमारे लिए देवता समान है। पूरे वर्ष पितृपक्ष के 15 दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए निर्धारित होते हैं। इन दिनों में आखिरी तिथि यानी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात ना हो। सर्वपितृ अमावस्या का भाव यही है, यदि किसी कारणवश पितरों का श्राद्ध अन्य तिथियों पर ना हो पाए तो अमावस्या के दिन किया गया तर्पण उन्हें संतुष्ट कर देता है। इसलिए इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। अपने वंशजों द्वारा दिया गया जल, तिल और अन्नदान को स्वीकार करती है, इसलिए घर में तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। अगर हम मानवीय दृष्टि से इसे देखें तो यह दिन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हम जिस परिवार, संस्कार और जीवन में प्रकट हुए हैं, जिस चीजों का हम आनंद ले रहे हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, ये जिनकी वजह से है, ये समय उनको धन्यवाद देने का है। और ये सब उन पितरों के आशीर्वाद से ही है, इसलिए इस समय अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वपितृ अमावस्या हमें यह अवसर देती है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता कैसे प्रकट करनी है। अब बात करते हैं कि ये ग्रहण यानी खंडग्राह सूर्य ग्रहण और अमावस्या यानी पितृ मोक्ष अमावस्या का यह संयोग क्या फल लेके आ रहा है। यह समय आपको थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता दे सकता है, भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। सूर्य ग्रहण होने की वजह से मन में उत्साह, बेचैनी, अवसाद या निर्णय लेने में थोड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। लोग अपने पूर्वजों, परिवार और अपने कर्मों के बारे में अधिक सोच सकते हैं। इस समय परिवार में हल्के झगड़े या मतभेद देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे बहन भाई और बुजुर्गों के साथ संबंधों में संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे समय में धैर्य, संवाद और संयम अत्यंत जरूरी है। सूर्य ग्रहण आपकी बुद्धि और निर्णय शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। साथ में बुध देव का अस्त होना आपके व्यापार, आपके निवेश और शिक्षा में भ्रम और अस्थिरता लेकर आ सकता है। शनि देव का मीन राशि में वक्री होना पुराने कर्मों का परिणाम दिला सकता है, इसलिए अचानक आर्थिक निर्णय या निवेश टालना बेहतर होगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए तर्पण और पिंड दान से पितृ दोष का निवारण होता है। ग्रहण होने के बावजूद भारत में सूतक काल लागू नहीं है, इसलिए श्रद्धा और विधि से श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। इस दिन जल, तिल, अन्नदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन जल, तिल, अन्नदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और मानसिक संतुलन आता है। खंडग्राह सूर्य ग्रहण और साथ में सर्वपितृ अमावस्या का ये योग विभिन्न जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आएगा, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। घर और काम में थोड़ा संतुलन भी बनाना आपके लिए समय आवश्यक होगा। वृषभ लग्न वालों जातकों के लिए घर, परिवार, जमीन जायदाद और मानसिक शांति पे इस समय ध्यान देना होगा। अचानक बदलाव या कोई जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। मिथुन लग्न वालों के लिए संचार, रचनात्मकता और भाई बहन से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें। विदेश या उच्च शिक्षा संबंधी कार्यों में आपको लाभ संभव है। कर्क राशि वाले यानी कर्क लग्न वालों के लिए परिवार, धन और निवेश में अस्थिरता आ सकती है। विश्वास की आपकी परीक्षा हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है। सिंह लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। प्रेम और साझेदारी में थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या लग्न के जातकों के लिए वित्तीय फैसलों, एकांत और स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रा या अकेले रहने की योजना भी बन सकती है। तुला लग्न के जातकों के लिए लाभ, संतान और सामाजिक दायरों में उतार चढ़ाव संभव है। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी भी हो सकती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करें तो करियर और परिवार में अचानक बदलाव आ सकता है। पेशेवर और निजी जीवन में थोड़ा संतुलन बनाए रखें। धनु लग्न वाले जातकों के लिए भाग्य और प्रयास में टकराव संभव है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय को थोड़ा सा टालें।
मकर लगने वालों की अगर हम बात करें तो आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है। साझेदारी और संबंधों में थोड़ी सी सतर्कता रखें। कुंभ लगने वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन और संबंधों में इस समय उतार चढ़ाव हो सकता है। पार्टनरशिप और सामाजिक प्रतिष्ठा पे थोड़ा ध्यान दें। मीन लगने वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य, ऋण और शत्रु से जुड़े मामलों में थोड़ी सी सतर्कता रखें। मानसिक शांति और नींद पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये जानने के बाद कि ये सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या का योग क्या क्या प्रभाव लेकर आ रहा है विभिन्न जातकों के लिए, अब ये समझेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो इस समय हम रख सकते हैं। सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण है साधना, ध्यान और मंत्र का जाप। कन्या राशि में होने वाला ये सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य और व्यक्तिगत ऊर्जा को प्रभावित करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल या ताजे जल में तिल, कुश और हल्का अन्न डालकर स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल या जल में तुलसी दल डाल के उससे स्नान करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करें। पितृ प्रसन्नता के साथ दान और सेवा कार्य करें, जैसे गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घर में दीपदान करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, जिससे घर की ऊर्जा और मानसिक संतुलन सुधरेगा। सावधानियां आप ये रख सकते हैं कि इस समय, ग्रहण के समय स्पेशली, आप क्रोध और विवाद से थोड़ा बचे। कोई नया काम ना ले, अनुबंध या कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना ले। गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। वो घर में रह के मंत्र साधना या ध्यान करें। मन और शरीर को स्थिर रखने के लिए हल्का भोजन ले, सात्विक भोजन ले। मानसिक अस्थिरता और बेचैनी से बचने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ध्यान, साधना और मंत्र का जाप करना इस समय बहुत लाभकारी होगा। सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या का यह मिलन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश, कर्म और आत्मा, पूर्वजों की स्मृति और वर्तमान कर्म सब एक साथ चलते हैं। यह समय मानसिक शांति, आत्मनिरीक्षण, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक साधना का अवसर है। इस दिन की पूजा और ध्यान न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करेगी, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार और भ्रम को दूर करके जीवन में स्थिरता, सुख और मानसिक संतुलन भी लाएगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक अपडेट्स लगातार पा सकें। हरि ओम।